भारत ने तीरा अटैक किया, रजौरी में फिदाइन अटैक की अफवाह पाकिस्तान ने फैलाई। फिदाइन अटैक की खबर झूठी है, पाकिस्तान अब यही करेगा, वो झूठ फैलाएगा। रजौरी में फिदाइन अटैक की अफवाह पाकिस्तान फैला रहा है, इस पर यकीन मत कीजिएगा, यह खबर झूठी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सोशल मीडिया के दौर में भारत पहला युद्ध लड़ने जा रहा है, इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। हर खबर पर यकीन मत कीजिए, हर खबर को फॉरवर्ड मत कीजिए, हर खबर को देखकर अपनी राय मत बनाइए। नव भारत पर आइए, देखिए हम आपको हर चीज बताएंगे। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि रजौरी में फिदाइन अटैक की अफवाह पाकिस्तान फैला रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये सोच रहा है कि भारत में कम से कम पैनिक अटैक कर दो, भारत में लोगों को डरा दो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का यह अटैक भी कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि भारत में ये अफवाह उड़ाई गई है, ये खबर भी साफ हो गई है और फिदाइन अटैक की खबर झूठी है। पाकिस्तान ने कोई फिदाइन हमला नहीं किया रजौरी में। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, भारत ने अरब सागर में मोर्चा खोल दिया है। नेवी अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक कर दिया भारत ने। जो हम आपको बता रहे थे INS विक्रांत से पाकिस्तान पर सीधा हमला, यानी अब नेवी भी उतर गई है इसमें। यह पहला मौका आप कहिए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, और अब आप कहिए कि तीनों सेनाओं का एक साथ स्ट्राइक। भारत की आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, भारत का एयरफोर्स वहां पर ड्रोन से अटैक कर रहा है, और अब भारत की नेवी ने अरब सागर में अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और जब कराची पर अटैक हुआ था तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि नेवी भी हमला करेगी, और कर रही है, और वही हो रहा है। सर, ये साफ साफ दिख रहा है कि अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। पाकिस्तान अपने आप से नहीं बच पा रहा। हाँ। अच्छा 2 सेकंड के लिए आपका मैं थ्योरेटिकल तौर पर देता हूँ। चलिए जी, इंडिया को अलग कर दीजिए कि इंडिया कुछ नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है बलूच कुछ नहीं कर रहा? आपको लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल सेफ चल रहा है? आपको लग रहा है TTP कुछ नहीं कर रहा? आपको लग रहा है कि सिंध अपने आप में कुछ नहीं कर रहा? वो ड्यूरेंट लाइन जो नहीं मान रहा। सर, एक मिनट माफी के साथ रोक रहा हूं, हिमांशु जी के पास कुछ खबर है। हिमांशु जी, आप क्या कह रही हैं? सुशांत जी, मैं 2 मिनट कुछ ऐड कर देती हूँ। जी कैप्टन मीरा, आपके पास कुछ खबर है? जी, मैं ये आपको कह रही हूँ कि जिस हिसाब से ये 3 फ्रंट वॉर शुरू हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि ये लंबा नहीं पर T20 जैसा मैच होना चाहिए। जो हम कहते हैं ब्लिट्जक्रिग स्पीड, आर्मी में बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग स्पीड से ये अटैक हो गया है। ये 3 तरफा जो अटैक हुआ है, बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के पास वो क्षमता है नहीं, ना उसके पास एमिनेशन है, ना उसके पास सोल्जर्स है, ना उसके पास उसकी जनता है, तो ये फाइनेंसेस भी नहीं है उसके पास। तो ये बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखेगा। और साथ में जब आपने कहा कि जब उसके पास कुछ नहीं, उसके पास कौन से प्लेन आ रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है, तो मैं ये आपको कह दूं, उसको अवश्य ये पता चल रहा है कि उसके सामने भारत नाम का एक काल आ रहा है। जब हमने F-16 पायलट गिरा है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, अभिनंदन कहते हैं, और ये कोई सामान्य कप नहीं है, ये जय हिंद की सेना, जो हमारी सेना लग गई है, ये अभिनंदन कहते हुए वो F-16 का अभी तो फिलहाल भारत की सेना का अभिनंदन करने के लिए पाकिस्तानियों को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 तरफ से घुस गए हैं। भारत की सेना आसमान से भी हमले कर रही है, जमीन से भी हमले कर रही है, और अब समुद्र के रास्ते भी हमला हो रहा है। यानी पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या। हमला करे तो यहां कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा, अपने आप को बचाने बैठे तो बचा नहीं पा रहा, वहां उनका डिफेंस सिस्टम धराशायी हो गया है। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर पाएगा, जैसा सर कह रहे हैं कि वहां पर जो न्यूक्लियर वेपन उसने छुपा के रखे हैं सरगोदा में, वहां पर भी डिफेंस सिस्टम उनका धराशायी। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की सोचेगा भी तो खुद मर जाएगा। इजराइल वहां पर ठोक सकता है उनको, आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं वेट कर रही है पूरी दुनिया। हाँ। आप निकालिए तो सही एक बार। हाँ। देखिए, जो न्यूक्लियर जितने भी आर्सेनल होते हैं ना, इसकी लोकेशन ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजिकली पता होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो जमीन के नीचे। सर देखिए, सरगोदा में मिसाइल से हमला कर दिया भारत ने, यानी भारत ने पूरी प्लानिंग की हुई है कि इनका न्यूक्लियर वेपन कहां है, उनको पता है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, वहां पर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया, और अब सरगोदा में मिसाइल अटैक, तुमको छूने ही नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन, वही हिसाब है। और अगर निकाल भी लोगे तो जिस तरह के मिसाइल अटैक हो रहे हैं, आपके जो एयरफोर्स, वो शाहबाज एयरफोर्स स्टेशन है, हाँ। वो बर्बाद हो रहा है इसमें। वही जाएगा, सीधी जाए, ले जाओगे कहाँ? हाँ। अपने कंधे पे ले जाओगे? आप अपने हाईवे पर ले जाओगे? हाँ। किस पर ले जाओगे? हाँ। जब आपका एयरफोर्स का स्टेशन हमने बर्बाद कर दिया। हाँ। तो जी जी जी
देखिए, जो अरब सागर है जिसमें हमारी जो पोजिशनिंग है, हमारी फ्लीट है INS विक्रांत, और कितने सारे डिस्ट्रॉयर, पता है एक डिस्ट्रॉयर की कैपेसिटी क्या होती है? हमारे पास 16 मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस, एक बार लॉन्च होने वाली, और 32 बराक 8। देखिए वो मिसाइल आपके हाइपरसोनिक हैं और पता भी नहीं चलेगा, पूरा कराची और पूरा वहां से हम कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लीट हमारी फ्रिगेट्स, हमारे डिस्ट्रॉयर, हमारे। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, एक और बड़ी खबर। जंग के बीच एक्शन में अमित शाह सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है अमित शाह ने, तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह भी अब पूरी तरह से तैयार, सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत लगातार जवाब दे रहा है, और भारत जो है वो सिर्फ सीमा के उस पार नहीं, इस तरफ भी लगातार तैयारी किए जा रहा है। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे नेवी की, तो 71 रिपीट होगा, बिल्कुल निर्णायक थी। हमने जाकर पूरा कराची पर उनकी पूरी फ्लीट को, उनके जहाज को, INS गाजी को तो समुद्र में ही डुबो दिया था, और फिर उनके जहां भी जितना रिजर्व था, ऑयल रिजर्व, सबको अटैक कर दिया था। आज हमारी कैपेसिटी जो है उससे 10 गुना ज्यादा है उनकी नेवी से। हमारी जो नेवी है, हमारी ब्लू वाटर नेवी है, वी कैन ऑपरेट, और पूरी फ्लीट हमारी ऑपरेशनल है। अरब सागर को हमने घेरा हुआ है, तो इस समय कहीं से भी बचने का कोई मौका नहीं है। और बिल्कुल अभी सही फरमा रही थी कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं लास्ट करेगा जी, बहुत देर तक अब नहीं चलने वाला है इनका यह खेल, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि उतनी औकात नहीं है। औकात कहते हैं जान देख के जहर खाना चाहिए, इन्होंने वो किया नहीं है, और अगर किया नहीं है तो अब भुगतना पड़ेगा। ये देखिए जरा, जंग के बीच है, जंग के एक्शन के बीच में बड़ी खबर, सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ चलने वाली मीटिंग्स में क्या हो रहा है ऐसा जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ने एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए और बड़ी गलती की है, और फिर उसके बाद और बड़ी गलती की है, और अब वो जहां जा रहा है उसको कहते हैं हाराकीरी, उसी को कहते हैं सुसाइड। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? नहीं, देखिए पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा वे आउट था, हमने टेररिस्ट स्ट्राइक करी, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको जो अपने देश को बताना था, मिसगाइड करना था, क्योंकि देखिए जब हमने स्ट्राइक करी, हमने सिर्फ ये बताया था कि हिंदुस्तान का है, क्योंकि आपने पूछा था हिंदू हो या नहीं हो, तो अब हिंदुस्तान ने अपना जवाब दे दिया। आपने अभी भी सो कॉल्ड मोदी को बता देना वाला प्रॉब्लम नहीं किया था, ये अब स्टार्ट होगी मोदी वाली प्रॉब्लम, आप देखेंगे, क्योंकि जब मोदी जवाब देगा तो फिर उस जवाब के आगे कोई टिकेगा नहीं। और अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान ने, वो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है कि हमारे 2 JF-17 गिरा दिए गए हैं। ये दुनिया के सामने उसने माना है, उसने तो माना है, लेकिन पाकिस्तान के इन फाइटर्स के गिरने से चाइना बेचैन है। चाइना कह रहा हमारी पोल क्यों खोल दी। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार हमारे साथ जुड़ी है। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार, यहां मार पड़ रही है, चीन में दर्द हो रहा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली वो न्यूज जहां पे हमें पता चला है कि एक F-16 पायलट को कैप्चर किया गया है। ये वाला मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जो पूरे देश के मोटिवेशन को इफेक्ट करता है, ये पूरे देश के मोराल को इफेक्ट करता है। एंड उसके साथ जो JF-17 की न्यूज आ रही है, दैट इज अगेन बिकॉज ये 2 फाइटर्स हैं जिनको वो अपने सबसे ज्यादा लेटेस्ट फाइटर्स में हमेशा काउंट करते हैं। F-16 की एमरैम मिसाइल को बोलते हैं कि उसकी रेंज 120 किलोमीटर है, तो आप सोचिए कि 120 किलोमीटर हवा में कितना ज्यादा होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। मैम अभी एक और ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख दूं। भारत ने कहा है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम कर दिए गए। अपनी बात पूरी कीजिए मैम। बिल्कुल, और ये जो अटैक है, जो ड्रोन के अटैक है, 3 से 4 स्पर्ट्स में किए गए। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसको न्यूट्रलाइज किया गया है आर्मी का जो ICCS सिस्टम है, उसने इसको न्यूट्रलाइज किया है। ये ICS सिस्टम क्या है ये बताइएगा जरा, हमारे दर्शकों के लिए इसको बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह खबर भी दे दूं, जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की है, और अब इसके बाद कहां से आप देख रहे हैं भारत के साथ लगभग पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे महत्वपूर्ण देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि INS विक्रांत भी अब एक्शन में आ गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताना शुरू किया था कि INS विक्रांत भी अब प्ले में आ गया है। INS विक्रांत की इस पूरे सीन में एंट्री ये क्या कहती है NP सिंह सर? देखिए, INS विक्रांत की एंट्री, पाकिस्तान को याद है कि 2 टुकड़े हो गए थे।
ये INS विक्रांत ही था, जो पुराना विक्रांत था, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 के वार में, और आज फिर हमारे पास हमारा अपना विक्रांत है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कराची के बंदरगाह पर हमले का वीडियो बताया जा रहा है। भारत के काउंटर अटैक में कराची का बंदरगाह ऐसा बताया जा रहा है कि तबाह हो गया। 71 में एक हफ्ते तक जलता रहा था कराची का यह बंदरगाह। क्या कर्नल शैलेंद्र यही इस बार आपको दिखाई दे रहा है, और या उससे ज्यादा सुलगता दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, आपका वो सवाल अनआंसर्ड रह गया कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान के गिराने से क्या हुआ। ठीक है, देखिए भाड़ में गया पाकिस्तान। सर ये आतिशबाजी तो देख लीजिए कराची में जो हो रही है। ये अभी स्टार्ट हुई है। ये अंगड़ाई है सर, ये बिल्कुल ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत हुई है। ये विक्रांत का 1% नहीं है ट्रेलर। सर ये तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। ये दर 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 फूटते जा रहे हैं। ये तो तबाह हो जाएगा सर बंदर का। आपका प्रोग्राम खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ। ये सिर्फ आगाज है। सियालकोट पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा सियालकोट पर हमले की तस्वीर, सियालकोट पर हमले की तस्वीर जरा दिखाइए, फ्लैश कीजिए। सियालकोट पर हमले की तस्वीर। सियालकोट पंजाब में एक महत्वपूर्ण शहर है। इसकी सीमा एक तरफ जम्मू से भी लगती है, एक तरफ गुजरात से भी लगती है। और ये सियालकोट, इस सियालकोट में हमले, ये अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये कराची नहीं था, ये सियालकोट था। ये सियालकोट है। सियालकोट में आतिशबाजी देख रहे हैं। ये जो हैप्पी दिवाली चल रही है सर पाकिस्तान में, ये वहां के खास तौर से वो लोग जो अपने सिर पर ये सेहरा सजाए बैठे हैं कि हम पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? नहीं, वर्तमान और भविष्य सामने दिख रहा है, पटाखों में चल रहा है ना। नहीं, वर्तमान तो ये भविष्य बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही मुबारक हो बलूचिस्तान और पश्चिमिस्तान हुआ है। देखिए वो तो पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले वो तो हो रहा है, और भविष्य नहीं है वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली होने वाला है। इस बार में अगर बलूचिस्तान अपने आप को अलग ना ले तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। और इस बार सर आपकी बात में जोड़ते हुए, इस बार काली मिर्च भी डाली है, अदरक भी डाला है, हमने सिनेमन भी डाल दिया, और ऐसी चाय बनाई है कि हर हर महादेव का आनंद आएगा इस बार चाय में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं वर्लिन पवार? चाय जी दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी एंड फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। जी दिनेश जी, F-16 का पायलट हमारे कब्जे में है। F-16 के लिए पाकिस्तान को मना किया था अमेरिका ने कि मत चलाना, जहां मर्जी आए वहां मत चलाने लगना। भेजा था उसके साथ एक पायलट, हमारे अखनूर में गिर गया हमारे पकड़ में। दिनेश जी 2 सेकेंड प्लीज गो अहेड। अभी ये जो आप बता रहे हो, चाहे ये सियालकोट हो, कराची हो, कुछ भी हो, ये जो दिख रहा है धमाके ना, ये एक नया सूरज का आगाज दिख रहा है हमें। ये एक अखंड भारत का नया सूरज, और मैं हम सब जो आज यहाँ पैनल में उपस्थित है उसको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि ये भारत का नया चैप्टर जो लिखा जा रहा है। मैम दवे सॉरी, मैं सोच रहा था कि बर्लिन जी जुड़ी हुई है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन भी कवर कर रहा था। मैंने तब भी जब अजरबैजान के साथ वो क्राइसिस हुई वो भी कवर किया। मैंने इस तरह का विस्फोट नहीं देखा, इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी। मैंने रॉकेट्स चलते देखे हैं, एक के बाद दूसरा रॉकेट फायर होता हुआ देखा है, लेकिन ये दड़दड़ा के जो एकदम इतनी सारी रोशनी एक के बाद दूसरी हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये केवल तब देखा है जब लड़ी वाले पटाखे फूटते हैं। यहाँ क्या फूट रहा है? यहाँ पे सूरज अमित के पास जाना पड़ेगा। अमित के पास एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री ने यहाँ बैठक किया है। क्या किसके साथ बैठक किया है, क्या निर्देश किए हैं ऐसे जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? मैडम दवे आपके पास लौटता हूं। दिनेश, चंडीगढ़ को में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी जबरदस्त वहां पर गोलाबारूद चल रहा है। वहां से दोनों तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के जवान दिए जा रहे हैं, और जहां भी लगभग सब जगह आपने देखा कि इससे पहले भी जो मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमले किए जा रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत के भीतर गिरने से पहले उसे नष्ट कर दिया जा रहा है हवा में। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और नीलम वैली में दोनों तरफ से जबरदस्त उधर ब्लैकआउट और उधर आतिशबाजी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर जो मीटिंग्स चल रही हैं वो क्या चल रही है? अमित, दिल्ली में क्या खलबली है? क्या यहां पर गतिविधियां आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी JF-17 का मलबा मिल गया। आखिरकार ये होना था। जैसलमेर में मलबा मिला है, अखनूर से पायलट मिला है। यह हो सकता है ये दूसरा JF-17 हो। क्या कहते हैं सर? 100% ये दोनों जगहों पर एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कहीं पर एक पायलट को पकड़ा है, उसका जहाज आपको मिलेगा। तो मतलब ये दूसरा वाला है? ऑब्वियसली। मतलब वो जो अखनूर में मिला वो दूसरा वाला है। हो सकता है एक और पायलट इजेक्ट किया वो भी हमारे सीमा में हो। 200% F-16, ये बहुत अलग लोकेशन है दोनों। JF-17 और F-16, अखनूर वाला F-16 का पायलट है, और ये JF-17 है जो जैसलमेर में पाकिस्तान का JF-17 जिसका मलबा मिला है। अमित अपनी बात कहिए।
लगातार जो अगर आप देखिए तो ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जैसलमेर हो, पठानकोट हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान हमले हैं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। लाइव विजुअल जैसलमेर में दिखाया कि जो मिसाइल्स दागे गए थे उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही हमने गिरा दिया। लगातार जो वहां के फाइटर प्लेन से उनके मलबे मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो कोशिश लगातार 2 रातों से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है और भारत दिन में जवाब दिया था आज। तो भारत हर न सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि अब चौतरफा पूरे पाकिस्तान में धमाके ही धमाके सुनाई पड़ रहे हैं और अब जो पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है, अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है।